हैप्पी सबत। आज की इबादत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम खुश हैं कि आप सबको खुदा ने ये मौका बख्शा कि आप सब हमारे साथ शामिल होकर आज की इबादत को अटेंड कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए मेरे साथ निकालें ज़बूर 66 उसकी 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है और उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। शुक्र करते हैं जाली आसमानी बाप तेरे प्यार और तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी वफादारी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हम गुनाहगार इंसान के साथ आए खुदावन जी तुम हमारे अपना बर्ताव आए खुदावन हमारी तरह नहीं रखता। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी शफकत के लिए जो तुम हम पर आए खुदावन जी हर वक्त रखता है और इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। क्या खुदावन हम तेरे हजूर में आकर तेरे नाम को धनबार कर सकते हैं। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं। हमारा गीत गाना बजाना इबादत को आए खुदावन जी सर से पूरी इबादत को आए खुदावन शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आए खुदावन सब कुछ हमारा गीत गाना तुझे भाए और आए खुदावन हमारी इस छोटी दुआ को सुन और कबूल कर मांगते उसके कादर और जाली नाम से आमीन। गीत नंबर 7। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। दस्त बस्त चश्मे गिरिया इल्तिजा के वास्ते। दस्त बस्त चश्मे गिरिया इल्तिजा के वास्ते। आया खाली हाथ हूँ मैं आए खुदावन दे करी। आया खाली हाथ हूँ मैं आए खुदावन दे करी। कर करम मुझ पर तू शाहे अंबिया के वास्ते। कर करम मुझ पर तू शाहे अंबिया के वास्ते। दिल से और रूह से और साथ ही बदकार हूँ। दिल से और रूह से और साथ ही बदकार हूँ। होठ खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते। होठ खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते। सात जख्मी है मेरा दिल तेरे असियां से खुदा। सात जख्मी है मेरा दिल तेरे असियां से खुदा। खोने मुनजी चाहता हूँ मैं शिफा के वास्ते। खोने मुनजी चाहता हूँ मैं शिफा के वास्ते। बख्श मुझको
वास्ते पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको कीजिए। पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको कीजिए। है ये मेरी इल्तिजाई बने खुदा के वास्ते। है ये मेरी इल्तिजाई बने खुदा के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। दस्त बस्त चश्मे गिरिया इल्तिजा के वास्ते। आइए अपना सर को झुकाएं एक बार फिर से खुदावंद को हाजिर जानते हुए शुक्र करते हैं 40 मान बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं इस कीमती वक्त लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है खुदावंद। आए खुदावंद इबादत की अब तक तूने आए खुदावंद हमारी बहुत मदद हिफाजत की तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी दीवी तमाम तर नेमतों बरकतों बख्शों के लिए हमारी जिंदगियों को आए खुदावंद जी तूने हरा भरा रखा है खुदावंद हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी। और आए खुदावंद जितने भी लोग आज की इबादत को अटेंड करें उनके लिए आए खुदावंद जी एक एक को नाम बनाम बरकत अता फरमा। आए खुदावंद हर एक की जिंदगी में अपना जलाल आए खुदावंद जी जाहिर कर आए खुदावंद जी ताकि वो अपनी जिंदगियों को आए खुदावंद जी अपनी जिंदगियों को तेरे मुताबिक चलाने वाले हो सके अपने बच्चों को तेरे मुताबिक परवरिश करने वाले हो सके। यीशु नासरी हम जानते हैं वक्त आखिरी है और खुदावंद जी खुदावंद वक्त घटन है तो हमें आए खुदावंद जी तेरा हाथ थामे रहना है। यीशु नासरी हम जानते हैं शैतान खुदावंद जी गुमराह करने के लिए तेरे लोगों को मुंह फाड़ कर खुदावंद जी भागे फिर रहे लेकिन यीशु नासरी जिस पर तेरा करम और तेरा रहम है खुदावंद वो कभी भी अपनी राह से डगमगा नहीं सकता है खुदावंद। हम तेरा रहम और तेरा फजल मांग लेते हैं अपनी जिंदगियों के लिए और तमाम तरह उन लोगों के लिए जो तेरे साथ है खुदावंद अब तक वफादारी से चल रहे हैं। यीशु नासरी सबक की शुरू से आखिरी वक्त तक तूने अब तक हमारी मदद हिफाजत की। जहाँ कभी इबादतें प्रस्तुत होती हैं आज के दिन में खुदावंद जी हर एक को नाम बनाम बरकत अता फरमाना। यीशु नासरी नौजवान बच्चों को तेरे आगे पेश कर देते हैं खुदावंद हर एक को नाम बनाम बरकत अता फरमाना। जितने भी नौजवान बच्चे हैं उनकी खुदावंद जी सोबतों को यीशु नासरी तो अच्छा कर खुदावंद जी उनको अच्छे दोस्त और खुदावंद जी अच्छी सोबतें मुहैया कर ताकि खुदावंद जी अपनी बुरी राहों को छोड़कर खुदावंद तेरे पीछे हो चले और खुदावंद उनके पेरेंट्स को अपने नाम से तो ब्लेस कर ताकि खुदावंद वो तेरे मुताबिक उनकी परवरिश करने वाले हो सके। यीशु नासरी जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके साथ हो उनके दिमागों को खोला कदम फहम बख्शते यीशु नासरी। और खुदावंद जितने भी लोग खुदावंद जी बेरोजगार हैं उनको तेरे हाथों में सौंप देते हैं हर एक लिए अपना जलाल और अपना रहम खुदावंद जी मुहैया कर ताकि खुदावंद ताकि वो अच्छी से अच्छी ड्यूटी मुहैया करके तेरे नाम का शुक्र अदा कर सके और अपनी तमाम ज़रूरतों में तेरे लाख खजाना में से पूरा करने वाले हो सके। यीशु नासरी दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं कोविड की वजह से या किसी भी और बीमारियों में मुब्तला हैं। यीशु नासरी हर एक पर अपना कीमती खून छिड़क अपने पाक रूह के उनके चारों गेट पहरे लगा ताकि शैतान की कोई भी बुरी ताकत उन पर हमलावर ना हो सके। हर एक को रहम खुदावंद जी रहम बड़ा फजल कर उन पर खुदावंद जी शिफा और तंदुरुस्ती सेहत बख्श दे। यीशु नासरी खुदावंद हमारे गुनाहों को खुदावंद जी तू जानता है हमें माफ़ कर और तेरे साथ वफादार से चलने का फजल बख्श दे। खुदावंद जैसे बाकी इबादत में खुदावंद जी हम तेरे हजूर में जो कुछ भी पेश करें उसको तो खुदावंद जी अपने हजूर कबूल ठहरा। खुदावंद जी पासबान को तेरे हाथों में सौंप देते हैं जो आज की कलाम पेश करें सर से लेकर पाँव तक छू अपने बंदे को ताकि खुदावंद तेरा कलाम करते हुए वो नहीं तेरा पाक रूह में से होकर बोलने वाला हो सके। यीशु नासरी हम सब कुछ मांग लेते यीशु के कादर और जाली नाम से आमीन। मेरे साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खोलें। लूका रसूल की इंजील उसका 11 बाब पहली आयत से 4 आयत तक।
फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, आए खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, आए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज की रोटी हर रोज हमें दे, और हमारे गुनाह माफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को माफ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा उनकी तमजीद हो कि आज फिर हम बहम मिलकर इबादत कर सकते हैं। खुदा उनका जितना भी शुक्र करें वो कम है। इस कठिन वक्त में खुदा हमें बार बार मौके फराहम करता है कि हम उसके हजूर आ सकें और उसकी हम तो तारीफ कर सकें, उसके कलाम में से सीख सकें। आए, अपने सरों को झुकाएं और एक बार फिर हम दुआ करें। ज़मीन और आसमान के खालिक और मौला खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी नेमतों और बरकतों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंदा, इस वक्त तेरे सामने सरबजूद हूँ, मिन्नत करता हूँ खुदावंदा, तो अपने खादम पे रहम कर। खुदावंदा, सर से लेके पांव तक छू, ताकि खुदावंदा तेरा पाक रूह तेरे बच्चों से मेरे जरिए से हम कलाम हो सके। खुदावंदा, तेरे पाक रूह का खास मसा चाहता हूँ। खुदावंदा, तू रहम कर। सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए खुदावंदा दुआ करता हूँ, तो खुदावंदा सुनने वाले कान अता फरमा, समझने वाला दिल अता फरमा, ताकि तेरे बच्चे खुदावंद तेरे कलाम को सुनकर खुदावंदा उसे अपनी जिंदगियों में अपना सकें और तेरा कलाम उनके दिलों में खुदावंदा मजबूत जड़ पकड़ सके। तेरे बेटे के पाक और जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक खातून जिसका नाम मार्सिया है, उसके मुतालिक एक छोटी सी उसका एक मैं वाकया आपके सामने पेश करता हूं। मार्सिया 3 साल से बीमार थी और बीमारी की वजह से उसमें इतनी कमजोरी आ गई कि वो चल फिर भी नहीं सकती थी। और अलमिया ये था कि डॉक्टर उसकी बीमारी का सबब नहीं तलाश कर पा रहे थे और वो रोज बरोज उसकी सेहत गिरती गई और यहां तक कि वो बिस्तर पर पड़ गई। उसके खावंद ने पूरी जदोजहद की कि उसके इलाज के लिए जहां कहीं भी उसे जाना पड़े तो उसे लेके जाए, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता। आखिरी हरबा जो वो समझते थे वो उन्होंने इस्तेमाल किया और वो था कि वो कलीसिया के सामने दरख्वास्त करें कि उसके लिए दुआ की जाए। उन्होंने बड़े ईमान के साथ खुद भी दुआ की और कलीसिया वालों को भी दरख्वास्त की कि उनके लिए दुआ करें। और जब दुआ की गई तो दूसरे दिन सुबह जब मारिया उठी तो उसने अपने जिस्म में बहुत हरकत महसूस की और उठकर बैठ गई और फिर उसने अपने शोहर से कहा कि मुझे नाश्ता दो। ये दुआ का नतीजा था। खुदावंद आज भी दुआएं सुनता है और जैसे अभी बेटी ने शुरू में ज़बूर नवीस का ये हवाला पढ़ा कि खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना और उसने अपनी शफकत मुझसे बास ना रखी, तो यकीनन जब हम ईमान के साथ खुदा से दुआ करते हैं तो बेशक खुदावंद हमारी दुआ को सुनता है। जब भी मैं कहीं बाजार में जाता हूं तो अक्सर मुझे ये शौक होता है कि मैं जहां किताबें हैं वहां जाऊं और कोई ना कोई किताब
ढूंढने की कोशिश करता हूं जो मेरी ज़रूरत के मुताबिक हो। तो अभी कुछ देर पहले की बात है कि मैं अपने एक स्टोर में गया और मेरी बेटी और मेरी वाइफ मेरे साथ थी। वो अपने सामान की तलाश में थी और मैं किताबों वाली सेक्शन में चला गया और वहाँ मैंने ये किताब देखी। आप देख सकते हैं, इसका इन्वान है प्रेयर द ग्रेट एडवेंचर। और जब मैंने ये किताब देखी तो मैंने फौरन पकड़ी, क्योंकि इसका जो मुसन्निफ है वो मुझे पसंद है। मैंने उसकी पहले भी किताबें पढ़ी हैं, डेविड जेरेमाया। तो मैंने ये किताब उठाई और जब मैं घर आके मैंने इसको देखा थोड़ा, तो उसमें किसी ने अपने नोट्स में कुछ बातें लिखी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इक़्तिबास में छोटे छोटे से आपके सामने पढ़ूंगा जो किसी ने इस किताब में अपने हाथ से लिखे हैं। और पहला इक़्तिबास है, हमें दुआ की भी इतनी ही जरूरत है जितनी हमें हवा की जरूरत है। यानी जिस तरह हम सांस लेते हैं, जिंदा रहने के लिए हमें सांस की जरूरत है, इसी तरह रूहानी जिंदगी के लिए हमें दुआ की जरूरत है। फिर एक और जगह लिखा है, दुआ पर एहसार कर हमारे बदन को, जहन को और हमारी रूह को दुरुस्त हालत में रखता है। जब हम दुआ पर इन्हिसार करते हैं तो हमारा बदन, जिस्म और रूह दोनों एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काम करते हैं। ये है दुआ। दुआ के मुतालिक बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है और आप में बेशतर आप दुआ के बारे सीखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। एक और एक बात है जो बहुत मारूफ राइटर हैं एंड्रू मोरे, जिन्होंने ये लिखा है अपने एक मजमून में जो बहुत ही मारूफ मजमून रहा। वो लिखते हैं और वो मजमून का इन्वान था, दुआ के स्कूल में मसीह के साथ। दुआ के स्कूल में मसीह के साथ, ये मजमून था उनका। और वो लिखते हैं, मूसा ने ना तो दुआ का हुक्म दिया और ना इसके लिए कोई वाज़ेह तरीका बयान किया। हत्ता कि अंबिया ने भी बराए रास्त बहुत कम दुआ के फर्ज के बारे कहा। ये खुदावन यसू अल मसीह ही थे जिन्होंने दुआ के बारे तालीम दी। मूसा, जिन्हें बनी इसराइल अफजल तरीन नबी समझते थे, जिन्होंने शरीयत अता की, लेकिन एंड्रू मरे फरमाते हैं कि मूसा ने बराह रास्त उन्हें बनी इसराइल को दुआ का हुक्म भी नहीं दिया और ना उन्हें कोई बराह रास्त कोई ऐसा तरीका बताया है कि किस तरह दुआ करनी चाहिए। और दीगर अंबिया ने भी इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली कि हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ये ऐसे मौज़ूआत हैं जो अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन मसीह खुदावन ने हमें दुआ सिखाई। आज चंद लम्हों के लिए हम उस दुआ पर हम गौर करेंगे जो मसीह यीशु ने हमें सिखाई और बताया कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। हम लफ्ज बलफ्ज उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो चीदा बातें हैं जो मसीह यीशु ने उस दुआ के मुतालिक सिखाई हैं, हम उन पर गौर करेंगे। और जब हम दुआ को पढ़ते हैं तो मसीह यीशु का फरमान हम देखते हैं। मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत में मसीह यीशु ने फरमाया, और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। रयाकारों की मानद हम दुआ ना करें।
खुदावन चाहता है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम सच्चे दिल से दुआ करें। खुदावन ये नहीं चाहता कि हम उसकी खुशामद करें, बल्कि खुदावन चाहता है कि हम उसकी तारीफ करें कि खुदावन कितना बड़ा खुदा है और वो हम पर कितना मेहरबान खुदा है। उसकी नेमतों और बरकतों के लिए हम शुक्र करें। खुदावन हमारे दिल की सच्चाई चाहता है, ताकि जब भी हम दुआ करते हैं तो हम रयाकारों की तरह दुआ ना करें, बल्कि हम सच्चे दिल से दुआ करें। फिर हम देखते हैं मसीह यीशु ने दूसरी बात जो हमें सिखाई कि जाकर हम पोशीदगी में दुआ करें। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अक्सर हम जो मसीह यीशु के दौर में हम देखते हैं लोग ऐसे थे, अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुआ को बतौर नुमाइश बना देते हैं। वो दिखावे की दुआएं करते हैं और जगह जगह जाके तो दुआ करते हैं। आपने देखा होगा कई दफा कुछ लोग राह के किनारे दुआ करना शुरू कर देते हैं, नमाजें पढ़नी शुरू कर देते हैं। दुआ का जब वक्त है जरूर करें, लेकिन दिखावे की दुआ नहीं होनी चाहिए। दिल से जो दुआ उठती है खुदावंद उसे कबूल करता है। लिहाजा खुदावंद ये पसंद करता है कि हम पोशीदगी में जाकर उसके साथ अपना राब्ता कायम करें। खुदावंद के साथ हम गहराई में जाकर खुदावंद के सामने हम उसके साथ, जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मूसा खुदावंद के साथ ऐसे हम कलाम होता था जैसे अपने दोस्त के साथ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें यह कहा कि मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि अपने दोस्त कहता हूं। तो हम जब दुआ करते हैं तो हम संजीदगी के साथ पोशीदगी में जाकर अपना वक्त खुदावंद के साथ सर्व करें। पोशीदगी में इसलिए ताकि हम दुनिया की फिक्रों से अलग हो जाएं, ताकि कोई चीज हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे। हम सिर्फ खुदावंद और खुदावंद के साथ राब्ता रखें। और जब हम पोशीदगी में दुआ करते हैं तो बेशक हमारा राब्ता जो है खुदावंद के साथ हो जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि जब हम दुआ करते हैं तो हम जितना भी वक्त खुदावंद के साथ तन्हाई में पोशीदगी में हम गुजार सकते हैं हम गुजारें, ताकि हम अपने दिल की बातें उसे बता सकें। कलाम मुकद्दस में ऐसी बहुत सारी तमासील हैं, बल्कि एग्जाम्पल्स हैं, नमूने हैं जो हमें मिलते हैं कि जो अंबिया ने भी जाकर तो पोशीदगी में दुआएं की। दानियल नबी के बारे में लिखा है कि जब उसे पता चल गया कि बादशाह ने ये हुक्म जारी कर दिया है तो उसे वो तन्हाई में जाकर खुदावंद से दुआ करता है। लिखा है कि उसने अपने कमरे में जाकर, अपनी कोठड़ी में जाकर उसने दुआ की और उसकी जो कोठड़ी की खिड़की थी वो यरूशलेम की तरफ खुलती थी। खुदावंद से जब भी हम दुआ करें तो हम संजीदगी से पोशीदगी में दुआ करें और हम उन अंबिया की मिसालों से, उनके दुआओं के नमूने से हम सीख सकते हैं कि दुआ हमें किस तरह करनी चाहिए। तीसरी बात जो हमें खुदावंद ने सिखाई है वो ये थी कि गैर कौमों की तरह दुआ ना करो। जब हम दुआ को पढ़ते हैं, दुआ रबानी को, दर हकीकत किसी ने ये भी वजाहत की है कि दुआ रबानी जिसे हम कहते हैं, दर हकीकत उसका नाम दुआ रबानी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु तो कामिल थे, उन्हें दुआ की जरूरत नहीं थी, बल्कि दुआ जो उन्होंने सिखाई वो एक शागिर्द की दुआ होनी चाहिए थी।
लेकिन हम इस दुआ को दुआए रबानी के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें खुद ये दुआ सिखाई। तो हम देखते हैं कि गैर कौमों की तरह दुआ ना करें। मत्ती 6 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। लिहाजा जब हम दुआ करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम बहुत लंबी लंबी दुआएं करें और एक ही बात को 10 दफा दोहराते जाएं। नहीं, हमारे ज्यादा बोलने से खुदा हमारी ज्यादा नहीं सुन देता, बल्कि जैसा मैंने पहले कहा कि खुदा दिल से जो दुआ उठती है उसको सुनता है, और संजीदगी से जो हम दुआ करते हैं खुदावंद उस पर कान लगाता है। इसलिए हम ज्यादा दुआ जो है वो अल्फाज पर डिपेंड ना करें कि हम कौन से लफ्ज, बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो खुदा हमारी ज्यादा सुनेगा, बल्कि खुदावंद से संजीदगी से दुआ करें, हलीमी के साथ। आगे हम देखते हैं चौथा जो सबक हम सीखते हैं इस दुआ में, मसीह यीशु ने जो हमें दुआ के बारे सिखाया वो ये था कि हम हलीमी से दुआ करें। लूका उसका 18वां बाब 9वीं से 14वीं आयत तक हम देखते हैं। यहां 2 अशखास का वाकया है। एक फरीसी और महसूल लेने वाला जो है दोनों दुआ करते हैं, और फरीसी जो है वो दुआ करता है और दुआ में वो बताता है, खुदा को बताता है कि खुदावंद मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं जो तुझसे दुआ नहीं करते हैं, या मैं दुआ करता हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं दया की देता हूं, ये सारे नेक काम खुदा के सामने उसने दोहरा दिए। और फिर आखिर में उसने देखा और उसने उस महसूल लेने वाले की तरफ उंगली उठाई और कहा कि मैं उस महसूल लेने वाले की तरह भी नहीं। लेकिन फिर हम महसूल लेने वाले को देखते हैं कि वो अपनी छाती पीट पीट कर दुआ कर रहा है और खुदा से इल्तिजा करता है मुआफी की, अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाता है, उसके सामने हलीम हो जाता है और खुदावंद के फजल का तलबगार हो जाता है। इसके बरक्स हम फरीसी को देखते हैं कि वो खुदावंद के फजल का तलबगार नहीं होता, बल्कि वो अपनी अच्छाइयां खुदावंद के सामने बयान करता है और वो चाहता है कि खुदावंद उसके सबब से उसे उस तरह उसको डील करे। लेकिन खुदावंद ने मसीह यीशु ने ये कहा कि वो महसूल लेने वाला ज्यादा बरकत पाकर अपने घर गया। लिहाजा बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी और हलीमी के साथ हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हमें कोई ऐसी बात नहीं जिसकी हम शेखी मारें, जिस पर हम फख्र करें। क्या हम अपने गुनाहों पर फख्र करेंगे? नहीं, बल्कि खुदावंद के सामने हम झुकते हैं और उसके सामने हम अपने दिल लाते हैं, अपने आप को उसके सामने लाते हैं ताकि वो हमें पाक और साफ करे। खुदावंद हलीमी को पसंद करता है। कलाम मुकद्दस में बार बार ये हमें सिखाया गया है कि हम हलीम बने। लिहाजा खास तौर पे
जब दुआ में हम झुकते हैं, दुआ करते हैं, तो हम हलीमी में होकर दुआ करें। एक और बात खुदावंद ने हमें सिखाई, और वो हम देखते हैं कि रूह कुदस से दुआ के लिए रहनुमाई मांगे। मसीह यीशु ने जाने से पेशतर ये हमसे वादा किया कि मैं तुम्हारे पास मददगार भेजता हूं जो तुम्हें सिखाएगा और तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और खुदावंद का बंदा, खुदावंद का रसूल पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत जो लिखा उसमें 8वें बाब और 26वीं आयत में लिखते हैं, इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफाअत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। लिहाजा हम जब दुआ नहीं कर सकते तो हम अपने आप को खुदावंद के सामने झुका दें और रूह कुदस से मदद मांगे, ताकि रूह हमें सिखाए कि हमें दुआ किस तरह करनी है, दुआ में हमें क्या मानना है। खुदावंद हमारी रहनुमाई करेगा। फिर हम देखते हैं एक और पॉइंट जो मसीह यीशु ने हमें समझाया, ईमान के साथ दुआ मांगे। दुआ हम ईमान के साथ मांगे, और बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं अनाजील में और दीगर कलाम मुकद्दस के सहीफों में, जहां हम देखते हैं कि जब भी ईमान से दुआ मांगी गई तो खुदावंद ने उसे सुना। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मत्ती उसका 21वां बाब और उसके 21वीं और 22वीं आयत, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। दुआ ईमान के साथ जब हम करते हैं तो खुदावंद जरूर हमारी दुआओं को सुनता है। हिजकिय्याह बादशाह को मुझे वाकया याद आ रहा है, जब खुदावंद ने उसे बता दिया कि अपने घर का बंदोबस्त कर, क्योंकि तू जल्द इस जहाने फानी से कूच होने वाला है। तो हिजकिय्याह बादशाह दीवार की तरफ मुड़कर जार जार रोया, और फिर उसने खुदावंद के सामने मिन्नत की और उसने कहा कि खुदावंद तू जानता है कि मैं तेरी राह पर चलता रहा हूं। और जब खुदावंद ने देखा कि वो कितना कामिल है, किस तरह उसकी राहों पर चलता रहा है, तो खुदावंद ने भी उसकी दुआ को सुना, क्योंकि हिजकिय्याह बादशाह संजीदगी से सच्चे दिल से खुदावंद की इबादत करता था, उसके हुक्मों पर चलता था और लोगों को भी हुक्म देता था कि वो उसकी खुदावंद की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। लिहाजा खुदावंद ने उसकी दुआ को फौरन सुना, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यशायाह नबी जो ये पैगाम लेकर आया था कि अपने घर का बंदोबस्त कर, क्योंकि तू रुखसत होने वाला है, मरने वाला है, तो अभी वो घर से निकला ही था कि यशायाह नबी पर फिर पैगाम नाजिल हुआ, और उसने कहा कि जा मेरे बंदे को बता दे कि मैंने उसकी दुआ सुन ली है, क्योंकि वो दुआ ईमान के साथ थी, और खुदावंद ने उस दुआ का फौरन जवाब दिया। और यशायाह नबी ने आकर बादशाह को बताया
कि खुदावन ने तेरी दुआ सुन ली है और तेरी उम्र को दराज किया है, 15 साल और बढ़ा दिए हैं। और कभी खुदावन कि जिसे हम देर समझते हैं, कोई और सबब भी हो सकता है। खुदावन का अपना एक वक्त है जब वो हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि खुदावन जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ईमान के साथ करें, दुआ करें और मतवातर दुआ करते रहें। आगे 7वीं बात जो खुदावन ने हमें सिखाई वो थी बिला नागा दुआ करें। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत बहुत ही मारूफ आयत है और बिल्कुल छोटी सी आयत है, और यहां लिखा है बिला नागा दुआ करें। 3 अल्फाज हैं, बिला नागा दुआ करें, लेकिन इसका मफहूम बहुत बड़ा है। इस आयत का मकसद बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है। बिला नागा दुआ करें, हमें रोज बरोज दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ऊपर हमने सीखा कि जिस तरह जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है, इसी तरह हमें रूहानी तौर पर जिंदा रहने के लिए दुआ की भी जरूरत है। खुदावन से हमें राब्ता रखने की जरूरत है, ताकि दुआ के जरिए हम खुदा से मदद तलब करें, उससे रहनुमाई तलब करें, और वो हमें हर चीज की जिसे की हमें जरूरत है वो देता रहे। बिला नागा हम दुआ करें, और जब हम दुआ करते हैं तो हम सच्चे दिल से करते रहें। आखिरी बात जो हम देखेंगे आज के लिए वो है बिल्कुल साफ दिल के साथ हम दुआ करें। जैसा हवाले में हमने पढ़ा पहले कि जब बदी अगर मेरे दिल में होती, ज़बूर उसका 66 बाब 18वीं आयत में लिखा है कि अगर बदी मेरे दिल में हो तो खुदा मेरी नहीं सुनेगा। और मसीह यीशु ने भी हमें यही सिखाया है। लिखा है कलाम मुकद्दस में, मरकस की इंजील उसका 11वां बाब 25वीं आयत में, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। यानी दिल की सफाई होनी चाहिए। हमारे दिल में अगर कोई ऐसी बात है जो हमें नाराज किसी से रखती है, किसी के खिलाफ हम गुनाह करते हैं जो दिल में हमारे है, तो खुदावन हमारी दुआ को नहीं सुनता। जैसा लिखा है कि अगर हम और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, जब भी हम दुआ में झुकते हैं और कोई बात हमें याद आ जाती है तो हम अपने उस गुनाह के लिए मुआफी मांगे, और माफ करना, हम खताएं भी माफ करें। कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो। खुदावंद ने फरमाया है कि अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत है तो उसे पहले मुआफ करो, ताकि खुदावंद भी तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। लिहाजा जब हमें किसी के खिलाफ कोई शिकायत है और जब हम सच्चे दिल से उसे माफ कर देते हैं, तो फिर हमारे दिल में वो पाकीज़गी पैदा हो जाती है जो खुदावंद चाहता है कि उस पाकीज़गी के साथ हम दुआ करें। अजीजों, जब भी हम दुआ करें तो इन चंद बातों को हम याद रखें। हम रयाकारों की तरह दुआ ना करें, बल्कि खुदावंद ने जैसे सिखाया है हम पोशीदगी में दुआ करें। और फिर लिखा है कि गैर कौमों की तरह हम दुआ ना करें, हलीमी के साथ हम दुआ करें और रूहुल कुद्दस से हम मदद मांगें ताकि वो हमारी रहनुमाई करे।
ईमान के साथ हम दुआ मांगें और हम बिला नागा दुआ करें, साफ दिली के साथ हम दुआ करें। खुदावंद आपके साथ हो। जो ही आप दुआ में वक्त गुजारते हैं तो खुदावंद हमें वो रूह अता फरमाए, वो दिल अता फरमाए जिसके साथ हम खुदावंद के सामने हम दुआ कर सकें। और हम जिस तरह हमने खुदावंद ने दुआ सिखाई है, हम उस दुआ को के मुताबिक हम उस दुआ के मुताबिक हम अपनी जिंदगियां गुजार सकें और उसी तरह हम दुआ करें जिस तरह खुदावंद ये चाहता है। हम इस बात को जारी रखेंगे और अगली दफा हम देखेंगे कि दुआ के बुनियादी असूल क्या हैं, और इस मौजू पर हम अगले हफ्ते गुफ्तगू करेंगे। अजीजों, खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बड़ी कसरत से बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें फराहम किया है। खुदावंद इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमने सीखा है। खुदावंद हमें दुआ करना सिखा, जिस तरह तूने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। खुदावंद हमें भी तू दुआ करना सिखा, हमें दुआ की आदत डाल और हमें वो दिल की फरोतनी पाकीज़गी अता फरमा जिसके साथ तू चाहता है कि हम तेरे साथ गुफ्तगू कर सकें। खुदावंदा तू रहम करने वाला खुदा है, तू बख्शनहार है, तू फरियादों को सुनने वाला खुदा है और सच्चे दिल से दुआओं को सुनने वाला खुदा है। हम बड़ी संजीदगी और आजिज़ी के साथ खुदावंदा तेरे सामने मिन्नत करते हैं कि तू हमारी रहनुमाई कर, दुआ में हमारी रहनुमाई कर, दुआ करना सिखा। ये सब कुछ तेरे बेटे के पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत और रफाकत आपका सबके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।